जय हिंद दोस्तों। 21 तोपों की सलामी के साथ प्रेमचंद स्पेशल सीरीज में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। साथ में एक आवश्यक सूचना, ये चैनल रोज़ आपके लिए एक रोचक कार्यक्रम इतिहास में आज लेकर प्रस्तुत होता है, जिसमें कि हम तारीख दर तारीख महान व्यक्तियों एवं घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की नई कहानी, वियोग और मिलाप। बाबू दयानाथ के हृदय में देश और स्वार्थ का संग्राम उसी समय आरंभ हुआ जब उन्होंने बीए पास किया। वे भारत सेवा समिति में जाना चाहते थे, किंतु स्वार्थ ने देश पर विजय पाई। उन्होंने कानून पढ़ना शुरू किया। देशानुराग कहता था निर्बलों की सेवा करो, स्वार्थ कहता था धन की कीर्ति पैदा करो। देश की फिर हार हुई। धन ने अपनी तरफ खींचा। सेवा भाव धन की लालसा के नीचे दब गया, जैसे अग्नि राख के नीचे दब जाती है। किंतु दबी हुई आग के सदृश यह भाव भी भीतर ही भीतर जागता रहा, यहाँ तक कि 5 वर्ष बीत गए और उनके नैतिक ज्ञान और ग्राह्यता की ख्याति इतनी हुई कि उनका नाम गवर्नमेंट प्लीडरी के लिए लिया जाने लगा। इसी बीच होम रूल का आंदोलन हुआ। दयानाथ के हृदय में फिर वही पुराना संग्राम होने लगा। वे परिश्रमशील थे, चतुर थे, कार्यकुशल थे, अच्छे वक्ता थे, अच्छे लेखक थे। यदि अभाव था तो साहस का। यह उनके सहयोगियों और मित्रों के प्रोत्साहन ने दूर कर दिया। वे होम रूल लीग में सम्मिलित हो गए और पहले ही अधिवेशन में उन पर सर्वसम्मति ने मंत्री पद का भार रख दिया। दयानाथ काम तो करना चाहते थे, पर गुप्त रीति से। इसलिए नहीं कि वे भीरु थे, केवल इसलिए कि वे अपने पूज्य पिताजी को अप्रसन्न नहीं करना चाहते थे। सभा समाप्त होने पर वह घर पहुंचे और अभी कपड़े उतार ही रहे थे कि शहर का कोतवाल 2 थानेदारों और 10-12 कांस्टेबलों के साथ उनके दरवाजे पर आ धमका। दयानाथ के पिता लाला जानकी नाथ घबराकर बाहर निकल आए। किसी अमंगल की आशंका हुई। चेहरा फीका पड़ गया। बोले, आई सरकार साहब, मिजाज तो अच्छे हैं। अरे भगेलू पान ला। कोतवाल ने घोड़े से उतरकर छड़ी से बूट को खटकाते हुए कहा, इस समय मुझे खातिर मयारत से मुआफ कीजिए, मैं एक सरकारी काम से आया हूँ। आपसे मेरी पुरानी मुलाकात है, लेकिन जनाब सरकारी कर्ज को क्या करूं? बाबू दयानाथ हैं? जानकी नाथ कांपते हुए बोले, जी हाँ होंगे, तो अभी कचहरी से आए हैं। धीरे से, पर महात्मा की मर्जी होगी तो चंद महीनों में सरकारी वकील हुए जाते हैं। जज साहब ने मुझसे वादा फरमाया है। पर कोतवाल इस धमकी में नहीं आया। हाँ, मोहम्मद जानकी नाथ के आंतरिक भाव को ताड़ गया। बोला, तो जरा उनको बुला दीजिए, उनका बयान लिखना है। या कहकर उसने एक नोटबुक और फाउंटेन पेन निकाली। जानकी नाथ का रक्त ठंडा हो गया। बोले, कोई खास काम है? कोतवाल, जी हाँ खास काम है। आज लोगों ने होम रूल का बड़े शोर जोर से जलसा किया है। गवर्नमेंट के खिलाफ खूब गलतफहमियां की गई हैं। बाबू दयानाथ उसके सेक्रेटरी मुकर्रर हुए हैं। उनसे हाजिराने की जलसा के नाम दरियाफ्त करना है और यह भी दोस्ताना सलाह देनी है कि होशियार हो जाएं, ऐसा ना हो कि हमको उनके साथ जाब्ते का बर्ताव करना पड़े। जानकी नाथ के पैरों तले से मिट्टी निकल गई। दौड़े हुए भीतर गए और दयानाथ से सरोष बोले, क्या तुमने क्या आग लगा रखी है? देखो तो दरवाजे पर कोतवाल खड़े खड़े क्या कह रहे हैं। तुम्हारी बदौलत जो कभी ना हुआ वह आज हो गया। दयानाथ बाहर आए। कोतवाल ने उनकी तरफ तीव्र नेत्रों से देखा और बोला, आज आप होम रूल जलसे में थे? जी हाँ था। आप उसके सेक्रेटरी हुए हैं? जी हाँ। जलसे में कौन कौन आदमी मौजूद थे? मुझे याद नहीं। खास खास आदमियों के नाम बता सकते हैं? होम रूल के दफ्तर के मेंबरों की फेहरिस्त आपको मिल सकती है। लाला जानकीनाथ शहर के बड़े आदमियों में थे। आज कई साल से उन्होंने वकालत छोड़ दी थी, परंतु धन खूब संग्रह कर लिया था। कई गांवों के जमींदार भी थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि अफसरों के कृपा पात्र थे। उनकी जितनी जान मान थी उतनी उनसे बड़े आदमियों की भी न थी। और यह तो खुला हुआ भेद था कि सरकारी वकालत के संबंध में दयानाथ की योग्यता से अधिक जानकीनाथ की विनयशीलता का श्रेय था। वे अपने युवा काल में राजनैतिक कामों में भाग लेते रहते थे, लेकिन पंडित अयोध्यानाथ की मृत्यु के बाद उन्होंने इन कामों से मुंह मोड़ लिया था। अब उनका समय अधिकांश स्वार्थ साधन में व्यतीत होता था। दयानाथ उनके इकलौते बेटे थे।
उन्हीं की शुभाकांक्षाओं में मग्न रहते थे। अधिकारी वर्ग की विदाई और बधाई के जलसों में वो खूब योग देते थे। ऐसे अवसरों पर उनकी वक्तृताएं बड़े मार्के की होती थी, भाव और भाषा दोनों ही सुंदर। यद्यपि उनकी अवस्था 50 से कम न थी, तथापि उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था। वे दयानाथ को उनके मिताहारी होने का कभी कभी लज्जित भी किया करते थे। बल विक्रम की उनमें न्यूनता न थी। वे रोजाना 4-5 मील सैर करने जाया करते थे, पर लोग बनाने की फिक्र में रहते थे। किंतु ऐसे काम से सहानुभूति रखना भी उनके लिए असंभव था, जिससे अधिकारियों की अप्रसन्नता का भय हो। कोतवाल के चले जाने के बाद दयानाथ से बोले, तुम्हें क्या सूझी है? तुम अपने को मुझसे अधिक बुद्धिमान समझते होंगे, लेकिन मैं तुमसे स्पष्ट कह देता हूँ, धोखा खाओगे। समय पड़ने पर कोई काम ना आएगा। मैंने ऐसे कितने ही आदमी देखे हैं जिन्होंने देश के पीछे अपना सर्वस्व त्याग दिया, लेकिन जब मुकदमे में फंसे तो उनकी ओर किसी ने पैरवी करने वाला ना मिला। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है और फिर समझाया करता हूँ, इन कार्यों में हाथ न डालो। मैं मर जाऊंगा तो जो चीज चाहे करना, मैं मना करने ना आऊंगा, लेकिन अब तक जीता हूँ, मेरे ऊपर इतनी दया करो। दयानाथ ने नम्रता से कहा, मुझे लोग जबरदस्ती खींच ले गए और वहां सेक्रेटरी बना दिया। उस वक्त क्या करता? इनकार करना सबकी दृष्टि में कारपुरुष का परिचय देना था। मेरी समझ में तो भय की बात कोई नहीं। देश भर इस मामले में एक जबान है। जानकी, खैर कुछ भी हो, तुम एक पत्र लिखकर सेक्रेटरी के पद से तुरंत इस्तीफा दो। दया, यह तो मुझसे ना होगा। जानकी, पिता का पुत्र पर अधिकार मानते हो या नहीं? दया, मानता हूं, और यही कारण है कि अब तक मैं राजनीतिक कामों में दूर रहता रहा हूं। किंतु अब देश में जागृति फैल रही है, अकर्मण्यता का समय नहीं है। इस समय तटस्थ बैठा रहना अपने देशवासियों पर घोर अत्याचार होगा। जानकी, अच्छी बात है, तुम्हारा जो चाहे करो। तुम्हारे कहने से मुझे ज्ञान हुआ कि अब मुझे तुम्हारी बातों में बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन अपने दरवाजे पर पुलिस को रोज खड़े देखना मेरी सहन शक्ति से बाहर है। तुम्हें राजनीतिक फुलझड़ियां छोड़नी है तो मेरे घर से दूर छोड़ो, इसमें आग न लगाओ। दयानाथ ने अपने पिता से ऐसी निष्ठुर बातें कभी न सुनी थी। ये कठोर शब्द उनके हृदय में चुभ गए। बोले, जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर दयानाथ घर में गए और अपनी पत्नी श्यामा से बोले, दादाजी ने आज मुझे घर से निकाल जाने की आज्ञा दी है। अब अपना बुरिया बंधन बांधो, मैं दूसरा मकान ढूंढने जा रहा हूँ। श्यामा ने विस्मित होकर पूछा, यह किस बात पर? दया, कुछ नहीं, मैं आज स्वराज सभा में चला गया था। उसी के संबंध में पूछताछ करने के लिए शहर कोतवाल यहाँ आए थे। दादा साहब इसमें अपनी मान हानि समझते हैं। वे कहते हैं, या तो होम रूल को त्यागो या मेरे घर से निकलो। मुझे होम रूल इस घर से कहीं प्रिय है। मेरी रात आज किसी दूसरे घर में कटेगी। कदाचित अब मेरा बोझ उन्हें अखरने लगा है, नहीं तो वे इस तरह मुझे घर से निकलने का हुक्म न देते। मैं जब तक लौट कर आता हूँ, तुम असबाब ठीक कर रखना। श्यामा ने कहा, तुम्हारा सामान तो बाहर ही है। दया, और तुम्हारा? श्यामा कुछ सोचकर, मैं ना जाऊंगी। दयानाथ ने स्तंभित होकर कहा, क्या तुम मेरे साथ न चलोगी? श्यामा, नहीं। दयानाथ और कुछ न बोले, क्रोध में भरे हुए घर से चले गए। श्यामा ने रोका भी, पर उसकी एक न सुनी। दूसरे घर की खोज में निकल खड़े हुए, लेकिन श्यामा की निठुरता हृदय में कांटे के समान खटक रही थी। मैं इस पर कितना भरोसा करता था। मैं समझता था कि इसका मन किसी संकट से विचलित ना होगा, किंतु हाँ, आज पहली परीक्षा में इसने मेरा गर्व चूर कर दिया। दयानाथ अब एक अलग मकान में रहते हैं। उनकी आय 300 रुपये मासिक से कम न थी। यह नई गृहस्थी उत्तम रीति से चल रही थी। नौकर चाकर रसोइया सब मौजूद थे। हाँ, अभी तक घोड़ा गाड़ी लेने की नौबत ना आई थी। पैर गाड़ी पर कचहरी जाते थे। उस दिन से फिर वे अपने पिता के घर कभी नहीं गए और न जानकी नाथ ही ने कुछ सुधि ली। आश्चर्य तो यह है कि श्यामा भी उनकी ओर से निश्चिंत बैठी हुई थी। कोई संदेशा भी नहीं भेजा, मानो उनसे कोई नाता ही नहीं है। कुछ दिनों तक वे पिता के व्यवहार पर बहुत भरे रहे। इसी रोष में उन्होंने होम रूल लीग का काम ऐसे उत्साह से किया कि नगर भर में स्वराज की चर्चा फैल गई। थोड़े ही दिनों में नगर की कायापलट हो गई। स्वराज पर व्याख्यानों का तांता बन गया। होम रूल पैम्फलेट छपते और बंटे जाते। मोहल्ले मोहल्ले में छोटी छोटी सभाएं कराई जाती। होम रूल के अर्थ समझाए जाते और लोगों को स्वराज संबंधी बातों को जानने के लिए उत्साहित किया जाता। दयानाथ के इन उद्योगों का फल यह हुआ कि नगर की नई जागृति का जिक्र यहाँ छिड़ता।
उनका नाम पहले वहां आता और पिता पुत्र के झगड़े का जिक्र करते हुए मित्र लोग उनके आत्मिक बल को खूब सराहते। परंतु ज्यों-ज्यों दिन बीतते थे त्यों-त्यों दयानाथ की मन की अवस्था में अंतर पड़ता जाता था। स्वच्छंद होकर जितने उत्साह से दयानाथ ने देश सेवा का विचार किया था, उतना उत्साह अपने में अब नहीं पाते थे। इस अवस्था में जिन हृदय तरंगों के उठने का स्वप्न उन्होंने आरंभ में देखा था, वह केवल स्वप्न ही सिद्ध हुआ। दिन भर की वकालत और स्वराज संबंधी कामों के बाद छुट्टी पाने पर जब रात को बिछौने पर पड़ते, तब निद्रा आने से पहले घंटों उनका हृदय विचार तरंगों से टकराता करता। अपनी वर्तमान अवस्था पर सोचते और सोचते हुए उस जमाने पर जब वे अपने पिता की नज़रों के नीचे रहते थे। आह! क्या ही सुखमय समय था वह, जब वे अपनी पिता की गोद में खेला करते थे। एक दिन के लिए भी पिता से विछोह नहीं हुआ। सब खाते और साथ घूमते, साथ बैठते और साथ यात्रा करते। पिता बचपन से सखा थे, साथ खेलते और साथी बनकर स्कूल पहुंचाने जाते। पिता युवावस्था के सहारे थे, अपने हाथ पैर हो जाने पर भी जिधर देखते उनके आश्रय का हाथ पाते। उस समय न चिंता थी और न भय। पिता की गोद क्या थी? जननी के मृदुल स्नेह का पालना और दैविक सुख और शांति की छाया थी। उसने जननी की याद भी भुला दी, उस दयामयी देवी की जिसने मृत्युशैया पर पड़े हुए उनको अपने पति की गोद में रखकर कहा था कि अपने इस लाल को तुम्हारी शरण में छोड़े जाती हूँ, इस पर सदैव दया रखना। आज विधि की विचित्र गति से उस सारे सुख संसार पर पानी फिर गया। दयानाथ का हृदय इन विचारों से टूक टूक हो जाता था। सोचते कि मुझे नम्रता से काम लेना चाहिए। पिता प्रसन्न हुए थे तो क्या हुआ, उनको मना लेना था। बड़ी भूल हुई, तब न सही अब सही। परंतु विचारों की गाड़ी यहाँ आकर रुक जाती। अब यह कैसे हो सकता है? मेरे और उनके विचारों में अंतर है। यह उस समय भी था, परंतु उस समय उनका और मेरा मार्ग अलग अलग नहीं हुआ था। अब पीछे फिरूंगा, दुनिया हंसेगी और फिर मैं उसी चंचलता का शिकार बनूंगा जिसका आरंभ और बीच में मैं बन चुका हूँ। इधर लाला जानकीनाथ का हृदय भी विचारों के वेग से उथल पुथल हो रहा था। दयानाथ का इस प्रकार चले जाना उन्हें बहुत अखरा। वे समझते थे कि दयानाथ उनकी प्रसन्नता से बहुत क्षुब्ध होगा, आकर चरणों पर गिरेगा और जैसा वे कहेंगे वैसा वह करेगा, जैसा ही अभी तक करता आया था। परंतु उसी दिन जानकीनाथ का भ्रम दूर हो गया। यह जानकर कि पुत्र दूसरे मकान में चला गया, पिता के रोष की अग्नि और भी भड़क उठी। ये दयानाथ और उसका दिमाग इतना फिर जाए, वह पिता का इतना निरादर करे, इस पिता का जिसने उसके लिए दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिसने अपने जीवन का आधार उसी को माना और अपनी आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र उसी को समझा। क्रोध का पारा बढ़ता ही गया। पिता के स्नेह में स्थिरता नहीं आई, पिता के अधिकार में धक्का लगा था। सत्ता का विरोध किसी से भी सहा नहीं जाता। लोगों ने बीच में पड़कर मनाना चाहा, बड़ी बड़ी मिन्नतें भी की, पर जानकीनाथ ने किसी की एक न सुनी। वे ही कहते, अभी तक दयानाथ ने पिता की गोद का सुख उठाया है, अच्छा है, अब वह जरा इस जिंदगी का मजा भी उठा ले। ज्यो ज्यो दिन बीतते गए त्यों त्यों बूढ़े के क्रोध में कमी होती गई। अंत में गर्म लोहे और गर्मी दूर हुई और दूसरे दूर होने के पश्चात उसमें ठंडक आई। जानकीनाथ के हृदय में पश्चाताप का भाव उदय हुआ। वे अपने उस क्रोध पर बहुत पछताते, उस घड़ी को कोसते जब उनके मुख से वे शब्द निकले थे। वे सोचते, मैंने बहुत बुरा किया, क्या मैं नरमी से काम नहीं ले सकता था? जिस बच्चे पर मैं सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार था, तब क्या उस प्यारे के लिए मैं अपनी जबान काबू में नहीं रख सकता था? दिन प्रतिदिन पश्चाताप की यह ज्वाला जोर पकड़ दी गई। वे अपना खाना पीना भूल गए, नींद कोसों दूर थी। घर काटने को दौड़ता था। अब पुत्र की एक चीज को घंटों देखा करते, उसके चित्र को आंखों के सामने संलग्न करते और घंटों चुपचाप आंसू बहाते। इस दुख और चिंता ने जानकीनाथ को बिल्कुल भुला दिया। वे सोचते, मैं कैसा पिशाच हूँ, क्या यह मेरा घर है? कितने दिन के लिए? मुझे घर लेकर क्या करना है? धन लेकर क्या करना है? सम्मान, ऐश्वर्य और अधिकारियों की प्रसन्नता मेरे लिए किस काम आएगी? मैं माया जाल में किसके लिए पड़ा था? जब उसी को इससे कोई लाभ नहीं पहुंच सकता तो मेरी तृष्णा व्यर्थ है। श्यामा को देखकर उन्हें कुछ धैर्य होता। वे सोचते, मेरे ही कारण दयानाथ पत्नी वियोग का दुख उठा रहा है।
मेरा ही मन रखने के लिए वह श्यामा को यहाँ छोड़ गया है, परंतु कभी कभी पति और पत्नी के इस वियोग पर उन्हें दुख भी बहुत होता। तब वे विचलित हो जाते, सोचते उस समय यदि नम्रता सुशील लड़के को हाथ से न निकल जाने देती तो क्या इस समय रूठा बच्चा मनाया भी नहीं जा सकता। विनय और स्नेह की धारा जोर मारती, परंतु आगे बढ़कर वे मान की चट्टान से टकरा कर पीछे हट जाती। जानकीनाथ सोचते, पिता होकर मैं अपना हाथ कैसे झुकाऊं। दिन बीतते गए, जानकीनाथ की अशांति बढ़ती गई। एक दिन कलेक्टर साहब का एक पत्र आया। उन्होंने जानकीनाथ को इस राजभक्ति पर बधाई दी थी। जानकीनाथ ने उस पत्र को फाड़कर फेंक दिया, उसका कुछ उत्तर नहीं दिया। एक दिन पुलिस सुपरिटेंडेंट उनसे मिलने आए। जानकीनाथ ने कहला भेजा, मैं बीमार हूँ। कुछ दिन और बीत गए। जानकीनाथ का अब एक एक पल युग के समान कटता था। अपना अन्याय तीव्र शर के समान उनके हृदय में चुभा करता। स्वार्थपरता का मोटा पर्दा जो नेत्रों पर पड़ा हुआ था, अब वह हटने लगा। दयानाथ के उच्च भाव अब उनकी समझ में आने लगे। अब उनके आत्मा की वेदना और भी बढ़ने लगी। मैंने पुत्र को इसलिए न घर से निकाला था कि वह अपने देश का कल्याण करना चाहता था, अपने जीवन को देश पर अर्पण करना चाहता था। मेरी तरह अधर्म स्वार्थ सेवी नहीं बनना रहना चाहता था। मुझे इसके लिए अपने भाग्य को सराहना चाहिए था, किंतु हाँ, अज्ञान तृष्णा, मैंने इसके बदले में उसके साथ यह अत्याचार किया। वह मुझे अपने मन में क्या समझता होगा, देश का द्रोही, देश बंधुओं का शत्रु, लंका का विभीषण। हाँ, वह देवता है, मैं राक्षस हूँ। मैं इस योग्य नहीं कि वह मुझे अपना पिता समझे। मैंने उसके साथ अन्याय किया, घोर अन्याय। मान अपमान के भाव को अलग रखकर मैं अब उसे मना लाऊंगा। जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ूंगा और कहूंगा, भगवान मेरा अपराध क्षमा करो। तुम्हारे वियोग में तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, मेरे आंसू पोंछो, मुझे समझाओ, मेरे दिल को ढांढस दो। संध्या का समय था। आकाश भवन से रूठ कर जाने वाले सूर्य को मनाने के लिए तारे निकल आए थे। जानकीनाथ भी पुत्र को मनाने चले। उनका हृदय इस समय अगाध प्रेम से उमड़ रहा था, किंतु ज्यों ज्यों आगे बढ़ते लज्जा मन को पीछे खींचती, यहाँ तक कि उन्हें दयानाथ का मकान दिखाई देने लगा। दयानाथ दरवाजे पर बैठे कोई पत्र पढ़ रहे थे। जानकीनाथ के पैर बंध गए। उनके मन ने कहा, इस भांति मना कर ले जाने में तुम्हारी क्या बड़ाई है, क्या गौरव है। इसमें संदेह नहीं कि वह तुम्हारी बात नहीं टालेगा, किंतु वह श्रद्धा व भक्ति जो पिता के प्रति पुत्र में होनी चाहिए, फिर वह कहाँ। नहीं, मुझे ऐसा काम करना चाहिए कि फिर वह श्रद्धा और अभिमान के वशीभूत होकर आप मेरे पास आए, अपने को मेरा पुत्र कहते हुए उसका मस्तक ऊंचा हो जाए, आंखें गौरवोन्मत्त हो जाएं। यही अब मेरा कर्तव्य है। ईश्वर मुझे बल दो, मेरी आत्मा को जागृत प्रदान करो। पिता पर पुत्र की जीत नहीं, पुत्र के भावों की जीत हुई। एक दिन प्रातः काल बूढ़े कहार ने आकर श्यामा से कहा, लाला जी अपने कमरे में नहीं है, उनके कपड़े जूते भी नहीं हैं, तुमको कुछ मालूम है कहाँ गए हैं। श्यामा ने कहा, मैं नहीं जानती, कहीं घूमने गए होंगे। 9 बज गए और जानकीनाथ न लौटे। श्यामा ने समझा किसी अफसर की मुलाकात हो गए होंगे, लेकिन जब दोपहर हो गई और वे घर ना आए तो श्यामा को चिंता हुई। वो उनके कमरे में आई कि देखूं कौन कौन सा सामान लेकर गए हैं। पहली जिस चीज पर उसकी दृष्टि पड़ी वह मेज पर एक पत्र था। श्यामा ने लपक कर पत्र को उठा लिया और पढ़ते ही मूर्छित सी हो गई। लिखा था, बहू जी, अब संसार से मन विरक्त हो गया है, संन्यास लेता हूँ। दयानाथ को यह सूचना दे देना, और यदि वे घर ना आए तो उन्हीं के पास जाकर रहना। मैं अब घर ना आऊँगा। कौन जाने यह हमारी अंतिम मुलाकात हो। दयानाथ से कह देना अपराध को क्षमा करे। श्यामा ने बड़ी ही ठंडी सांस खींची। उसने पति के विद्रोह को इस आशा पर सहा कि उसके ऐसा करने से ससुर के हृदय में संताप की कमी होगी और पिता पुत्रों के फटे हुए हृदय आसानी से जुड़ जाएंगे। इस चिट्ठी ने उसकी इस आशा पर बिजली गिरा दी। इस घटना से दयानाथ के हृदय पर जबरदस्त ठेस लगी। पिता के इस वैराग्य का कारण वे अपने ही को समझने लगे। वे मन ही मन अपना बहुत तिरस्कार करते। जानकीनाथ की खोज करने और कराने में दयानाथ और श्यामा ने कोई कमी नहीं की, परंतु उनका कहीं भी पता नहीं लगा। खोज की असफलता से दयानाथ के मन की ग्लानि और बढ़ गई। वे बारंबार सोचते कि सब कुछ मेरी अधमता का फल है। अब स्वराज्य सभा के कामों में उनका मन न लगता। जब से उन्होंने इस मैदान में कदम रखा था, तब से उनके मन की शांति नष्ट हो गई थी। इसलिए इस काम से अब उनका नेह कैसे रहता।
तो भी स्वराज सभा का काम पहले से कहीं उत्तम रीत से चल रहा था। पहले धन की किल्लत थी, चंदे से जो आता था उससे बहुत से आवश्यक काम नहीं हो पाते थे। नगर के बड़े और धनवान आदमी सभा के पास भटकते तक न थे। परंतु अब पैसे की कमी नहीं थी। हर माह पहली तारीख को सभा के मंत्रियों के नाम पर एक रजिस्ट्री आ जाती थी, जिसमें 200 रुपए के नोट होते थे। भेजने वाले के नाम के स्थान पर भारत दास लिखा होता था। भेजने का स्थान कभी कोई होता, कभी कोई और, किंतु अधिकांश अवसरों में किसी तीर्थ स्थान की मुहर होती। नोटों के साथ एक पत्र रहता था, जिसमें लिखा रहता था कि रुपया किस प्रकार खर्च किया जाए। पहले पत्र में लिखा था कि इस रुपए से स्वराज की व्यवस्था पर छोटे छोटे ट्रैक्ट निकाले जाएं और उन्हें सभा में लागत भाव पर बेचें और गरीबों को मुफ्त बांटे जाएं। दूसरे मास के पत्र में लिखा था कि इस रुपए से जिले के गांवों में स्वराज्य के भाव का प्रचार किया जाए। तीसरे पत्र में लिखा था कि गांव में स्वराज वाचनालय स्थापित किया जाए और उनमें इस रुपए से पत्र मंगाए जाएं। इसी प्रकार हर मास 200 रुपए की रकम आती। इन रकमों से सभा का काम खूब बढ़ा। देश की अन्य सभाओं में इस स्वराज सभा का काम अनुकरणीय माना जाने लगा। इस गुप्त सहायता से सभा के कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न थे, परंतु वे दाता का ठीक नाम और पता जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि कुछ पता लगे, परंतु वे विफल हुए। कलकत्ता के एक दैनिक पत्र में गरीब देशवासियों की दशा और उनकी उन्नति के विषय में एक बड़ी ही मार्मिक लेखमाला निकल रही थी। उसके भाव इतने सरल और सरस थे, उसकी भाषा इतनी सजीव और हृदयाग्रहिणी थी। गरीब देशवासियों का ऐसा सजीव और करुणाजनक चित्र खींचा गया था और उनकी उन्नति का संदेश पहुंचाने का ऐसा साधु और मधुर ढंग बतलाया गया था कि पढ़ने वाले के हृदय पर लेख और उसकी के भावों की विजय की छाप लग जाती थी। लेखक के नाम के स्थान पर लिखा रहता था भारत दास। नगर की स्वराज सभा वालों ने इस लेख माला को पढ़ते हुए उस पत्र में एक निवेदन छपने के लिए भेज दिया कि कृपा करके भारत दास महाशय अपना ठिकाना प्रकट कर दे। एक सप्ताह के पश्चात सभा के मंत्री को 500 रुपए का नोट मिला। साथ ही चिट्ठी भी थी। लिखा था, मेरा ठिकाना बहुत बड़ा है। देश के झोपड़ों में मेरी आत्मा वास करती है। इस धन से देश के झोपड़ों में जाकर कुछ स्वराज का संदेश पहुंचाओ और समझो कि मुझसे मिल रहे हो। नगर की स्वराज भाषा के सामने आज एक बड़ी ही कठिन समस्या उपस्थित थी। लोकमान्य तिलक लखनऊ की कांग्रेस से लौटते समय नगर के स्टेशन से गुजरने वाले थे। कांग्रेस के अवसर पर नगर के स्वराज सभा के कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित किया। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया। कल वे दोपहर को आने वाले हैं। उसी संध्या को उनका एक व्याख्यान हो जाना चाहिए, क्योंकि रात को वे पूना के लिए रवाना हो जाएंगे। लोग तिलक महाराज को निमंत्रण देने तो आए थे, परंतु उन्हें मालूम नहीं था कि आगे चलकर क्या क्या दिक्कतें पड़ेंगी। इस समय तिलक महाराज के ठहरने के लिए स्थान की चिंता थी। लोग उनको अपने यहाँ ठहराते डरते थे। बेचारे दयानाथ नगर भर के बड़े बड़े आदमियों से मिलते फिरे। सभी के हाथ पैर जोड़े, परंतु कोई भी लोकमान्य तिलक को ठहराने के लिए तैयार न हुआ। साफ साफ इनकार किया और ना भी कर सके। देशभक्ति का और देशभक्त होने का दावा किसी ने भी नहीं छोड़ा। हाँ, घर खाली नहीं थे। कुछ मेहमान आ गए थे या भावज या साली बीमार थी। खैर, बड़ी दौड़ धूप के बाद लोकमान्य तिलक के ठहराने के लिए 2 स्थान मिल गया, परंतु अब व्याख्यान के लिए स्थान की फिक्र थी। छोटे मोटे स्थान से काम न चलता, बड़े स्थान कोई देता न था। श्री राम मंदिर के ट्रस्टी अपना अहाता देने के लिए राजी नहीं हुए। बड़ी मस्जिद की जमीन नहीं मिली। वनमाली का बाबू का अहाता बहुत लंबा चौड़ा था। नगर की कुछ बड़ी सभाएं उसमें हुई थी। वनमाली बाबू पुराने ढंग के रईस थे। उन्हें इस बातों से कोई सरोकार नहीं था, तो भी वे भले आदमी थे। उनकी भलमनसाहत से ही कुछ आशा थी। दयानाथ और उनके साथी दौड़े हुए उनके पास गए। पता लगा कि वनमाली बाबू शहर से बाहर गए हुए हैं। ये लोग तो भी निराश ना हुए। उन्होंने बाबू के कारिंदों को बाबू का स्थान दिया। बोले, हमारे लिए तो जैसे बाबू साहब वैसे ही आप हैं। आप ही अहाते में सभा करने की आज्ञा दे दीजिए। कारिंदे साहब ने निहायत संजीदगी से कहा कि जनाब, बाबू साहब होते तो क्या, आज 15 दिन हुए अहाता बेच दिया गया। अब भी तिनके का सहारा था। एकदम कितनी ही जबानों से निकाला, किसने खरीदा है। जवाब मिला,
ठीक ठीक, नाम तो बाबू साहब ही जाने, परंतु मैं जानता हूँ कि खरीदने वाले सज्जन यहाँ के नहीं हैं। प्रयाग से उनका पत्र व्यवहार हुआ, इस बात से इन लोगों को सारी आशाओं पर पानी फिर गया। सभा के कार्यकर्ता बहुत चिंतित हुए। उनकी अक्ल काम नहीं करती थी कि क्या करें और क्या ना करें। दयानाथ का सबसे बुरा हाल था। वे इस उलझन से और भी घबरा उठे। उन्हें आज सभा का काम असहाय हो उठा। आज उन्हें रह रह कर पिता की याद आती थी। उनका मन उस व्यवहार और उसके परिणाम पर मसोस मसोस कर उठता था कि उन्होंने पिता के साथ क्या किया। पिता की स्मृति, ग्लानि और पश्चाताप उनके मन को उथल पुथल कर रही थी। वे सोचते थे, किसी तरह ये 2 दिन कट जाएं, मैं इस काम को अपने सिर से उतार फेंकूं। संध्या हो गई। व्याख्यान के लिए स्थान नहीं मिला। दिन भर की दौड़ धूप के पश्चात दयानाथ बड़े ही उदास मन से घर लौटे। बैठक की मेज पर लैंप टिमटिमा रहा था। थके हुए दयानाथ लैंप के निकट कुर्सी खिसका कर बैठ गए। उनकी कोहनियां मेज पर थीं और उनकी अधखुली उदास आंखें मंद मंद टिमटिमाने वाले लैंप पर। शरीर निश्चल था, परंतु मन में संकल्प विकल्पों का तांता लगा हुआ था। सोचते सोचते देश के लोगों की मानसिक दशा उनके सामने आ गई। लोग कितने भीरू हैं। ये देशभक्त और देशभक्ति को अच्छा समझते हैं, परंतु खुलकर उन्हें अच्छा कहने के लिए तैयार नहीं है। बड़े आदमियों का कटचाचरण और भी भयंकर है। जहाँ लाभ है वहाँ वे देशभक्त बन जाते हैं, जहाँ तनिक भी जोखिम है वहाँ कावा काट जाते हैं। देश की इस अधःपतित अवस्था में काम करना ही ठीक नहीं, बस अब पिंड छुड़ाकर इन झगड़ों से उदासीन हो जाना ही ठीक है। इतने में किसी आदमी की आहट पर उनका ध्यान टूटा। उन्होंने सिर उठाकर देखा तो होम रूल लीग का चपरासी उनके सामने खड़ा था। उसने बंदगी करके एक चिट्ठी दी। चिट्ठी सभापति की थी। लिखा था, तुरंत आइए, एक सुसंवाद है और मित्र भी बैठे हैं। दयानाथ जी सभा भवन में पहुंचे। सभापति ने बड़े उत्साह से कहा, लो भाई, स्वराज की जय। ईश्वर ने बेड़ा पार लगा दिया। हमें स्थान मिल जाएगा और नगर में एक बड़ा भारी काम हो जाएगा। यह कहकर उन्होंने दयानाथ जी को पत्र दिया। उसमें लिखा था कि कल से मैं इसी नगर में हूँ। मुझे मालूम हुआ है आपको इसमें लोकमान्य तिलक के व्याख्यान के लिए स्थान नहीं मिलता। अब आप स्थान की चिंता न कीजिए। आप बनमाली बाबू के अहाते में व्याख्यान करवाएं। उस अहाते को 15,000 रुपये पर मैंने नगर में एक बड़े शिल्प विद्यालय की स्थापना के लिए खरीद लिया है। आज शाम के 8 बजे सभा भवन में मैं आप लोगों के दर्शन भी करूंगा। भारत दास। इस पत्र से दयानाथ को भी प्रसन्नता हुई। सभा के सभी कार्यकर्ता भारत दास महाशय की प्रशंसा कर रहे थे। वे उनको देखने के लिए बेहद उत्सुक थे। इसलिए उन सभी की दृष्टि बार बार घड़ी पर जाती थी। ठीक 8 बजे एक सज्जन ढीला ढाला गेरुआ कुर्ता पहने, नंगे सिर और नंगे पांव उस कमरे में आए। लोग खड़े हो गए। सभी की दृष्टि उनके मुखमंडल पर पड़ी। लोग चकित थे। हैं, ये तो लाला जानकीनाथ हैं। क्षण भर के आश्चर्य के पश्चात उन्होंने दोगुने प्रेम और स्वाभिमान से जानकीनाथ का वंदे मातरम की ध्वनि के साथ अभिवादन किया। दयानाथ पितृभक्ति और देशानुराग के मद से उन्नत होकर आंखों से प्रेम और सम्मान के आंसू भरे हुए बढ़े और जानकीनाथ के पैरों पर गिर पड़े। जानकीनाथ ने उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया। बहुत शुक्रिया। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने सुझाव हमारे साथ ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।